राम सेतु ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, चूना पत्थर के टुकड़ों की एक श्रृंखला है जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से जोड़ती है। सदियों से यह प्राकृतिक दिखने वाली संरचना लोगों के लिए कौतूहल और बहस का विषय रही है, जहां मिथोलॉजी, हिस्ट्री और साइंस का मेल देखने को मिलता है। कुछ लोगों के लिए यह प्राचीन सभ्यताओं के आर्किटेक्चरल कौशल का प्रमाण है, तो दूसरों के लिए यह एक पवित्र अवशेष है, आस्था की भौतिक अभिव्यक्ति। चाहे पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, राम सेतु एक स्थायी रहस्य बना हुआ है। दो दुनियाओं के बीच एक पुल, भौतिक और पौराणिक, अतीत और वर्तमान। इस पुल का महत्व इसकी भौगोलिक उपस्थिति से कहीं आगे जाता है। यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर हिंदुओं के लिए जो इसे अपने एपिक पास्ट की एक मूर्त कड़ी मानते हैं। राम सेतु का अस्तित्व ही कौतूहल जगाता है और हमें इसकी ओरिजिन का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। हमें एंशिएंट बिलीफ्स को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मिलाने की चुनौती देता है। यह ऐसे ही राम सेतु के मल्टीफेसेटेड नैरेटिव को उजागर करता है। हम इसकी मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड के माध्यम से यात्रा करेंगे, इसके हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट का पता लगाएंगे और इसके कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझेंगे। अंत में हम इसके प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट को लेकर चल रही बहसों को नेविगेट करेंगे, अंततः इस प्राचीन पुल के एंड्यूरिंग मिस्ट्री और चार्म को स्वीकार करते हुए। राम सेतु की कहानी रामायण के ताने बाने में बारीकी से बुनी गई है, जो हिंदू धर्म के सबसे रिवेरेड एपिक्स में से एक है। रामायण भगवान राम की कहानी कहती है, जो विष्णु के अवतार थे और अपनी पत्नी सीता को लंका के राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनकी खोज। विशाल समुद्र के उस पार एक द्वीप पर स्थित लंका तक पहुंचने के लिए राम को एक पुल की आवश्यकता थी। यहीं से कहानी एक फैसिनेटिंग मोड़ लेती है। रामायण में वर्णन है कि कैसे राम के वफादार भक्त वानर योद्धा हनुमान ने वानरों और भालुओं की एक सेना के साथ समुद्र के उस पार एक पुल के निर्माण के असंभव से लगने वाले कार्य को अपने हाथ में लिया। महाकाव्य बताता है कि कैसे उन्होंने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर और उन्हें पानी में डालकर इस हरक्यूलियन कार्य को पूरा किया, जिससे वे चमत्कारिक ढंग से तैरने लगे और लंका के लिए एक निरंतर मार्ग बना दिया। विश्वास और भक्ति पर बने इस पुल को राम सेतु के रूप में जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का पुल। राम सेतु के निर्माण की इस पौराणिक कथा ने सहस्राब्दियों से हिंदुओं को प्रभावित किया है। यह विश्वास की ताकत और भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होने पर असाधारण कारनामों की क्षमता का एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। कहानी टीम वर्क और परसिविरेंस के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि जब सभी एक कॉमन गोल की दिशा में मिलकर काम करते हैं तो असंभव को भी प्राप्त किया जा सकता है। रामायण में राम सेतु के चित्रण ने इसे न केवल एक भौतिक संरचना के रूप में, बल्कि अटूट विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में स्थान दिया है। पौराणिक कथाओं के दायरे से परे राम सेतु एक मूर्त भौगोलिक विशेषता के रूप में मौजूद है। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 30 मील तक फैली शोल्स की यह श्रृंखला उपग्रह चित्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे इसके गठन और उम्र के बारे में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पुल की अनूठी संरचना, जो मुख्य रूप से चूना पत्थर शोल्स और प्रवाल भित्तियों से बनी है, कई जियोलॉजिकल स्टडीज का विषय रही है। कुछ रिसर्चर्स का प्रस्ताव है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो हजारों वर्षों से शिफ्टिंग सैंडबार्स, कोरल ग्रोथ और समुद्र के स्तर में बदलाव जैसी भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। दूसरों का सुझाव है कि यह एक सबमर्ज्ड एंशिएंट लैंड ब्रिज हो सकता है, उस समय का अवशेष जब समुद्र का स्तर बहुत नीचा था। साजिश को और बढ़ाते हुए प्राचीन नॉटिकल चार्ट्स और ग्रंथ हैं, जिनमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले एक लैंड ब्रिज का उल्लेख है। ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पुल की अनूठी संरचना के साथ इस बहस को हवा देते हैं कि क्या राम सेतु पूरी तरह से प्राकृतिक है या यह प्राचीन मानव हस्तक्षेप का मामला है जो एक प्राकृतिक संरचना को बढ़ाता है। राम सेतु की चल रही साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखती है, जो हमारी दुनिया को आकार देने में प्राकृतिक शक्तियों और संभावित मानवीय सरलता की परस्पर क्रिया की एक फैसिनेटिंग झलक पेश करती है। कई लोगों के लिए राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। माना जाता है कि यही वह रास्ता है
जिस पर चलकर भगवान राम ने सीता को लंका से बचाया था। महाकाव्य रामायण से यह जुड़ाव पुल को श्रद्धा और आस्था की गहरी भावना से भर देता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसे डिवाइन इंटरवेंशन के प्रमाण और भक्ति और धार्मिकता की शक्ति की याद दिलाते हैं। कई प्राचीन संरचनाओं की तरह राम सेतु को विकास और संरक्षण को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मॉडर्नाइजेशन और आर्थिक विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए कभी-कभी ऐतिहासिक स्थलों को बदलने या थैमची नष्ट करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों को संरक्षित करने की एक मजबूत भावना है। यह एक नाजुक संतुलन है, जिसके लिए प्रगति और विरासत दोनों के लिए सोच समझकर विचार और सम्मान की आवश्यकता है। राम सेतु समय के माध्यम से एक पुल के रूप में खड़ा है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। इसका अस्तित्व ही हमें उन लोगों की इंजेन्युइटी और दृढ़ संकल्प पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमसे पहले आए थे। पुल न केवल दो भूमि को जोड़ता है, बल्कि स्थायी मानवीय भावना के रूपक के रूप में भी कार्य करता है। यह एक रिमाइंडर है कि हमारा इतिहास एक सतत धागा है, जो साहस, विश्वास और लचीलापन की कहानियों से बुना गया है। अंततः राम सेतु केवल एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। यह विश्वास का प्रमाण है। चाहे कोई इसे पौराणिक कथाओं, इतिहास या विज्ञान के नजरिए से देखे, पुल अपने से बड़े किसी चीज पर विश्वास करने की गहन मानवीय क्षमता का प्रतीक है। यह आशा का प्रतीक है, विश्वास की किरण है और एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय यात्राएं वे होती हैं जो हम अपने दिल